ठिठुरते माहौल के बीच दिल्ली के सियासी गलियारों की तपिश बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है शहर शहर खबर खबर, जहां दिल्ली के इन दिनों चुनावी परिणाम और यही नहीं, जिस प्रकार से जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। दिल्ली के चुनाव के लिए सभी पार्टियां हर हथकंडा अपनाती नजर आ रही हैं। पोस्टर वॉर हो या फिर बयानों का अंबार हो, हर तरह से जंग बड़ी नजर आ रही है। और ऐसे में अब दिल्ली की सियासत का सेंटर कहीं ना कहीं झुग्गी के मतदाता बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेएनएल स्टेडियम में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने झुग्गी के मतदाताओं से खास अपील की है, आपको सुनाते हैं। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से, और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी है। मुझे बताओ, मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? और जोर से बोलो, इनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीब का यही एकमात्र कल्याण का रास्ता है। ये दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, हमारे दिल्ली वाले वहीं के वहीं रह गए। भाइयों बहनों, नल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बाहर निकलो तो टूटी सड़क, छठ मनाओ तो स्नान न कर पाए ऐसी यमुना, और सड़क के किनारों पर कूड़े का ढेर। ये दिल्ली को नर्क बनाने का काम ये आपदा ने किया है, आपदा ने किया है। वहीं अमित शाह के इस बयान पर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पलटवार किया। आज अमित शाह जी ने मुझे और दिल्ली वालों को बहुत गालियां दी, इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव में देंगे। ये ट्विटर के जरिए निशाना साधते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, झुग्गी बस्तियों के लिए बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों का भी जवाब केजरीवाल दे सकते हैं। ज्यादा अपडेट के साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, जिस प्रकार से जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, आपदा की सरकार कहते हुए कहीं ना कहीं एक हमलावर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। आरती जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आरती जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि माननीय अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले करी, उसी झुग्गी में जाकर करी जिस झुग्गी को का टेंडर जो है वो आदरणीय अमित शाह जी ने देश जाने के लिए दे। आज उन्होंने उस मंच से मीडिया बंधु के सामने बहुत बड़ी चीज कही। इतनी साहस किसी राजनेता के अंदर नहीं है जितनी साहस आज माननीय अरविंद केजरीवाल ने दिखाई। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, उन्होंने खुला सीधा चैलेंज और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को दिया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे करा है कि जितने मुकदमे अमित शाह जी ने 10 साल के अंतर्गत, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो निचली अदालत, जिस अदालत में उन्होंने झुग्गियों के प्रति जो मुकदमा डाला हुआ है तोड़ने का, जो सरकार, केंद्र सरकार जिसके अगेंस्ट मुकदमा लड़ रही है, विरुद्ध मुकदमा लड़ रही है, उस मुकदमों को वापस ले ले, 24 घंटे के अंदर हल्फनामा दाखिल कर दे
दिल्ली केंद्र सरकार और कहते कि मैं सारे मुकदमा वापस ले रहे हैं और सारे झुग्गी जिनके इन्होंने मकान तोड़े हैं, जिनको बेघर करा है, वो वापस मकान बना के देते 24 घंटे के अंदर। अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़े। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एक बार फिर से जो शराब घोटाले का जिन बाहर निकल चुका है, वो कह रहे हैं कि आपने कहा था पाठशाला बनाएंगे, लेकिन मधुशाला बना दिया आप लोगों ने। आरती जी, आप इस बात की आपने गंभीरता को नहीं समझा। आरती जी, उन्होंने कहा, मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर इन झुग्गी बस्ती जिनका मकान तोड़े गए, उनको मकान वापस कर दे और अपने मुकदमे वापस कर दें। जितने जो झुग्गी वाले हैं बेचारे, जो न्यायालय में परेशान हो रहे हैं, वो मुकदमे वापस ले लें। अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सिर्फ झुग्गी बस्ती वालों के लिए आए। अब रही बात आरती जी, आपकी मधुशाला की आप बात कहती हो, पाठशाली बात। देखिए, हमने देखा और आपके सभी दर्शकों ने भी देखा कि हमने क्या बनाया। अगर डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी अगर आती है हिंदुस्तान और उनको स्कूल दिखाना होता है, पूछती है मुझे स्कूल देखना है, मुझे स्कूल देखना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान का स्कूल छान लेते हैं, मगर उनको एक स्कूल नहीं मिलता कि जो डोनाल्ड ट्रंप को पत्नी को दिखा पाए। उनको आखिरी में विवश होकर दिल्ली का स्कूल दिखाना पड़ता है, जो माननीय अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी द्वारा बनाया गया। ठीक है, एक और सवाल। ठीक है, आपके दर्शकों को पता है बहुत अच्छी बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में स्कूल देखना था। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से कहा कि भाई, हम लोग की 25 साल से ऊपर से सरकार गुजरात में चल चुकी है, कोई एक स्कूल तो दिखा दो जो बार बार अरविंद केजरीवाल चीख रहा है कि मेरा स्कूल देखिए, हमारा स्कूल की व्यवस्था देखिए, हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड देखिए, हमारे स्कूल की पढ़ाई देखिए। तो वहां के मुख्यमंत्री जी बड़े परेशान हो गए गुजरात के, उनको विवश कर दी, उनको स्कूल दिखाया, मगर कौन सा स्कूल दिखाया? तंबू से बना हुआ स्कूल, जो अगले दिन जहां से गायब हो गए। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूल में गए, फोटो खिंचवा कर, हमारे आपको मैं बताना चाहता हूँ आरती जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे अगले दिन देख रहे कि मोदी जी का स्कूल देखे, शायद वो दिल्ली से अच्छा बना हो, मगर जब वो वहां जाते हैं, देखते हो तंबू और बम्बू के साथ वो स्कूल ही हट जाता है, गायब हो जाता है। जी ठीक है, एक और सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन दिनों नहले पर दहला देखने को मिला है। एक पोस्टर इधर से आता है तो दूसरा इधर से भी जारी होता है, चाहे वो गालीबाज वाले पोस्टर हो या फिर आपदा वाला हो। और यही नहीं, इन सब के बीच जो महिला सम्मान योजना की आपने स्कीम लाई है, उस पर कहीं ना कहीं अब नहले पे दहला ये देखने को मिल रहा है कि 5 महिला प्रत्याशियों को उतार दिया गया इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैंने आरती जी, मैं बार एक बात देखिए, महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से ना करा करे। मैंने तो क्राइटेरिया रखा है, मैं तो उसका भी प्रचार करने की सोच रहा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से मैं करता भी हूँ। अगर आरती जी, आपको भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको दाखिला लेना है, अगर आपको शामिल होना है, तो आपके पास कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए जिसमें आप दाखिल हो सकते हैं, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उनको उस क्वालिफिकेशन में उसमें पहले आता है कि आपको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल होना है, तो आपको माँ बहनों की गंदी गालियां आनी चाहिए। अगर आप माँ बहनों की गंदी गालियां दे पाती हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो सकती हैं। अगर जो सड़क पे माँ बहनें हमारी चल रही हैं, आप अगर उनको गंदी नजरों से देख पाती हैं और आप उनको छेड़ पाती हैं, तो आप पूरी तरीके से क्वालिफाइड होती हैं भारतीय जनता पार्टी में दाखिल होने के लिए। अगर आपको बलात्कार करना आता है महिलाओं के साथ, तो आप सबसे पहले श्रेणी में आपको भारतीय जनता पार्टी में दाखिला तुरंत मिलेगा। रमेश भिदोड़ी की तरफ आपका इशारा है क्या? मैं रमेश भिदोड़ी की बात करूं, मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात करूं, मैं बात करूं प्रज्वल रेवन्ना की बात करूं, मैं बात करूं जो वाराणसी में जो इनके आईटी सेल के जो 3 इनके कार्यकर्ता थे, बड़े पदाधिकारी थे, मैं उनकी बात करूं। जो रेप कांड में मैं सेंगर जी की बात करूं, इनकी लंबी त्रुटि है। मैं आरती जी, आपका 10 सेकंड में खत्म करिए क्योंकि आगे बढ़ना बचे। ठीक है प्रखर जी, मैं कह रहा हूँ समय कम पड़ जाएगा, इनकी त्रुटि बहुत लंबी है। बिल्कुल। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। इस दौरान लगातार सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है, तो इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आया, आपको सुनाते हैं। नमक हराम, बिहारियों को गाली देने वाला व्यक्ति
बिहारियों को कहने वाला कि 500 रुपये का टिकट कटा के आता है, 5 लाख का इलाज करा के जाता है और यहाँ चोरी डकैती करता है, ये गाली देने वाला, इस रूप में लोग देखते हैं। केजरीवाल को इस बार लोग बताएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले आरसीपी टैक्स वसूला जाता था बिहार में, अब डीके टैक्स की वसूली हो रही है। देखिए, बिहार में दुर्भाग्य है, एक केंद्र में एक पार्टी थी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, वो थी गांधी नेहरू प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, जिसके अभी एमडी हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका। अब बिहार में एक पार्टी है जिसका नाम है लालू आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और जिसमें आप देखें उसके सीएमडी हैं लालू जी, और हर ब्रांच के, बिहार ब्रांच के एमडी हैं तेजस्वी यादव। ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के लोग हैं, न ये